कैसे 42 सिखों ने 10 लाख की मुगल आर्मी को अपने सामने झुकने में मजबूर कर दिया, चलिए जानते हैं। ये समय था 1704 का, जब मुगल पूरे हिंद में कब्जे का सपना देख रहे थे। परंतु ये सपना पूरा होना असंभव था, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के साथ साथ हिंदुओं की रक्षा के लिए औरंगजेब के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। परेशान औरंगजेब ने वजीर खान की अगुवाई में 10 लाख की मुगल सेना को गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे पंजाब भेज दिया। मुगलों से बचते बचाते गुरुजी सिरसा नदी के पास पहुंचे। नदी का बहाव तेज होने के कारण गुरुजी ने अपने सैनिकों से कहा कि जो नदी पार कर सकते हैं वो नदी को पार करें और सब यहीं रुक के मुगलों को रोकने की कोशिश करें। नदी पार करने के बाद गुरुजी अपने 2 साहबजादे अजीत सिंह जी, जुहार सिंह जी और 40 सिख सैनिकों के साथ चमकौर पहुंचे। गुरुजी के द्वारा सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ी बनाकर हथियारों को बांट दिया गया। 22 दिसंबर 1704 युद्ध की शुरुआत हुई। सिख सैनिक कच्ची गढ़ी हवेली में थे। मुगलों ने हवेली को घेर के हमला किया, जिसके जवाब में सिखों ने भी तीरों से हमला किया। तीर खान सिखों का हमला देखकर सोच में पड़ गया था कि सिर्फ 42 सैनिक ऐसा हमला कर कैसे सकते हैं। गुरुजी ने 5-5 सैनिकों का जत्था मुगलों से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। सिख सैनिकों ने गुरुजी और साहबजादों को पीछे के रास्ते से हवेली छोड़ने के लिए कहा, परंतु गुरुजी ने कहा कि तुम 40 सैनिक भी तो मेरे साहबजादे ही हो, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और देखते ही देखते 5-5 सैनिक के 7 जत्थे, जिनमें 18 वर्षीय अजीत सिंह जी और 14 वर्षीय जुझार सिंह जी भी शामिल थे, वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुजी ने अकाल पुरख ईश्वर को नमन करते हुए कहा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और इसके साथ साथ गुरुजी ने फैसला किया कि सुबह होते ही वो युद्ध पे उतरेंगे। लेकिन गुरुजी के इस फैसले से उनके सैनिक खुश नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे गुरुजी की शहादत खालसा पंथ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और इसीलिए उन 7 सैनिकों ने गुरुजी से विनती कर खालसा पंथ की भलाई की बात कही। गुरुजी इस बार उन्हें मना नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बात खालसा पंथ की थी। गुरुजी ने सैनिकों की बात मानकर 2 सैनिकों के साथ कच्ची गढ़ी छोड़ने का फैसला किया। दुश्मन को चकमा देने के लिए गुरुजी के भाई जीवन सिंह गुरुजी की पोशाक पहन के युद्ध में निकले, ताकि दुश्मन के बिना जाने गुरुजी कच्ची गढ़ी से निकल पाए। मुगलों ने एक बार फिर किले में हमला बोला। मौजूदा सिखों ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में 42 सैनिकों ने 10 लाख की मुगल सेना को हिला के रख दिया था। मुगलों की 10 लाख की सेना होने के बाद भी मुगल गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ नहीं पाए थे। मुगलों के सैकड़ों शवों के बीच 42 सिखों के शव जीत और संघर्ष का प्रतीक थे। इसी युद्ध के बाद गुरुजी ने कहा था, मेरा एक सिख दुश्मनों के 1.25 लाख के बराबर है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। सिखों के इस बलिदान को याद रखने के लिए गुरुद्वारा कतरगढ़ साहिब बनवाया गया, जो कि शहीद सिखों के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।